इस कलयुग के अशांत माहौल में जहां इंसान सुख और शांति की तलाश में भटक रहा है, वहीं भारत के उत्तर में जम्मू के ऊंचे और बर्फीले त्रिकूट पर्वत पर एक ऐसा दरबार सजता है जहां जाने मात्र से ही हर दुखी दिल को सहारा मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों वाली माता, साक्षात शक्ति स्वरूपा मां वैष्णो देवी की। समुद्र तल से 5000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र गुफा सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था और साक्षात दैवीय शक्ति का जीता जागता केंद्र है। एक ऐसा दरबार जहां राजा हो या रंक, सबको अपनी मुरादें पूरी करने के लिए मां के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। आखिर कैसे हुई थी इस पावन गुफा में मां के 3 पिंडियों के रूप की स्थापना? कौन थी वह दिव्य कन्या जो दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के घर में जन्मी और पहाड़ों पर तपस्या करने पहुंच गई? और पंडित श्रीधर को मां ने किस तरह दर्शन देकर इस रहस्यमय गुफा का रास्ता दिखाया था? आज की इस विशेष 1 घंटे की लंबी वीडियो में हम मां वैष्णो देवी के इतिहास, पुराणों में छिपी इसके प्राकट्य की दिव्य कथा और त्रिकूट पर्वत के उन गहरे रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे, जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा मां की भक्ति के रस में पूरी तरह डूब जाएगी। इस महास्वर को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले त्रेता युग के उस काल में चलना होगा, जब इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। उसी समय दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नाम के एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई सालों तक मां दुर्गा की कठिन आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उनके घर में एक बेहद सुंदर और तेजस्वी कन्या के रूप में जन्म लिया। माता पिता ने उनका नाम रखा त्रिकुटा। लेकिन क्योंकि वे भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थीं और उनकी अनन्य भक्त थीं, इसलिए आगे चलकर उन्हें वैष्णवी के नाम से जाना गया। बालिका वैष्णवी का मन बचपन से ही सांसारिक खेलकूद या सुख सुविधाओं में बिल्कुल नहीं लगता था। जब वे मात्र 9 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और समुद्र के किनारे ही कुटिया बनाकर भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उनके मुख से 24 घंटे केवल प्रभु का नाम निकलता था और उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था कि जो कोई भी उन्हें देखता वह नतमस्तक हो जाता था। वे कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की सामूहिक शक्तियों का अवतार थी। कहानी आगे बढ़ती है और वह समय आता है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने जब कुटिया में बैठी तपस्या में लीन दिव्य कन्या वैष्णवी को देखा, तो वे उनके पास गए। वैष्णवी ने जैसे ही अपने आराध्य श्री राम को सामने देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैंने आपको ही अपने पति के रूप में पाने के लिए यह कठिन तप किया है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण उन्हें समझाया कि इस अवतार में वे केवल सीता के प्रति ही समर्पित हैं। श्री राम ने वैष्णवी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि देवी, तुम्हारी यह साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम इसी वक्त उत्तर भारत में स्थित सुंदर त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान करो। वहां जाकर तुम एक गुफा में निवास करो और संसार के कल्याण के लिए तपस्या करो। जब कलयुग आएगा, तब मैं कल्कि अवतार धारण करके आऊंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तब तक तुम इस धरती पर भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली मां वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाओगी। श्री राम की बात को आदेश मानकर माता वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत की ओर अपना रुख कर लिया। माता वैष्णवी पहाड़ों की यात्रा करते हुए जम्मू के पास स्थित कटरा के पहाड़ी इलाके में पहुंची। त्रिकूट पर्वत के नीचे उन्होंने अपनी एक सुंदर कुटिया बनाई और वहां छोटी सी कन्या का रूप धारण करके रहने लगी। वे वहां के सीधे साधे गरीब लोगों और चरवाहों की मदद करती थीं, बीमार बच्चों को अपनी शक्ति से ठीक कर देती थीं और भूखों को भोजन कराती थीं। धीरे धीरे उस पहाड़ी इलाके के लोग उस छोटी सी कन्या को साक्षात देवी का रूप मानकर पूजने लगे। उसी कटरा गांव में एक बहुत ही गरीब, निश्चल और परम भक्त ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पंडित श्रीधर। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सादगी से जीवन बिताते थे। पंडित श्रीधर रोज मां दुर्गा की पूजा करते थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार अपनी पूरी सामर्थ्य से माता रानी का एक बहुत बड़ा भंडारा करें और पूरे गांव को भोजन कराएं। लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, इसलिए वे हमेशा उदास रहते थे।
पंडित श्रीधर की इस सच्ची और निश्चल पुकार को माता वैष्णवी ने सुन लिया। एक दिन वह छोटी सी दिव्य कन्या पंडित श्रीधर की कुटिया पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, तुम उदास क्यों होते हो? तुम आगामी अष्टमी के दिन पूरे कटरा गांव के लोगों और सभी साधु संतों को अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे दो। मां दुर्गा तुम्हारी लाज रखेंगी और सब कुछ अच्छा होगा। श्रीधर ने उस कन्या के चेहरे का तेज देखा और उनका दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है, मैं इतने सारे लोगों को भोजन कैसे कराऊंगा? लेकिन उस कन्या ने कहा कि तुम सिर्फ निमंत्रण दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पंडित श्रीधर ने उस कन्या की बात पर अटूट विश्वास किया और पूरे गांव में घूम घूम कर भंडारे का न्योता दे दिया। उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर साधना कर रहे गुरु गोरखनाथ और उनके सबसे मुख्य और अहंकारी शिष्य भैरवनाथ को भी उनके शिष्यों सहित इस भंडारे में आने का निमंत्रण दे दिया। गांव के लोग श्रीधर का मजाक उड़ाने लगे कि जो खुद भूखा सोता है वह भला पूरे गांव को क्या खिलाएगा। लेकिन श्रीधर के मन में केवल उस दिव्य कन्या के शब्द गूंज रहे थे। अष्टमी का दिन आया और पंडित श्रीधर की कुटिया के बाहर सैकड़ों की संख्या में गांव वाले, साधु संत और भैरवनाथ अपनी अघोरी सेना के साथ आकर बैठ गए। श्रीधर और उनकी पत्नी डर के मारे अंदर कांप रहे थे, क्योंकि घर में भोजन की एक बूंद भी तैयार नहीं थी। तभी वह छोटी सी दिव्य कन्या श्रीधर की कुटिया के भीतर प्रकट हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था। उसने मुस्कुराकर श्रीधर से कहा, बाबा, तुम बाहर जाओ और सभी अतिथियों को कतार में बिठाओ, मैं खुद सबको भोजन परसूंगी। जैसे ही वह कन्या बाहर आई, उसने उस छोटे से बर्तन से भोजन निकालना शुरू किया। और यहाँ एक ऐसा अद्भुत कौतुक हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कन्या जिसके सामने भी जाती, उसकी मनपसंद का भोजन उस छोटे से बर्तन से अपने आप बाहर आ जाता। किसी को पूरी हलवा मिला, किसी को खीर मिली, तो किसी को स्वादिष्ट व्यंजन। सैकड़ों लोग पेट भरकर खा चुके थे, लेकिन उस छोटे से बर्तन का भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। पंडित श्रीधर अपनी आंखों के सामने यह साक्षात चमत्कार देखकर रो पड़े। जब वह कन्या भोजन परसते हुए तांत्रिक भैरवनाथ के पास पहुंची, तो भैरवनाथ ने अपनी तंत्र विद्या से जान लिया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि इसके भीतर साक्षात आदि शक्ति का वास है। भैरवनाथ के मन में अहंकार जाग उठा और उसने सोचा कि अगर वह इस कन्या को अपनी तंत्र शक्ति से अपने वश में कर ले, तो वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा। भैरवनाथ ने जानबूझकर माता से कहा, कन्या, मुझे यह सादा शाकाहारी भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो मांस और मदिरा परसो। माता वैष्णवी ने शांत रहकर उत्तर दिया, भैरवनाथ, यह एक ब्राह्मण का घर है, यहाँ केवल सात्विक भोजन ही मिलेगा, तुम्हें यही ग्रहण करना होगा। लेकिन भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली और जैसे ही उसने माता का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही माता वैष्णवी ने अपनी माया समेटी और पवन का रूप धारण करके त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों की तरफ उड़ चली। भैरवनाथ भी अपनी तंत्र शक्तियों के बल पर माता को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। यहीं से शुरू हुआ पहाड़ों पर मां वैष्णवी का वह दिव्य सफर। माता वैष्णवी जब हवा के वेग से पहाड़ों की तरफ जा रही थीं, तो उनके साथ भगवान शिव के अवतार वीर हनुमान भी उनकी रक्षा के लिए चल रहे थे। माता को भागते भागते जब बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्होंने पर्वत के एक स्थान पर रुककर धनुष से धरती पर एक बाण चलाया। उस बाण के लगते ही जमीन से गंगा जैसी पवित्र जलधारा फूट पड़ी, जिसे आज पूरा देश बाणगंगा के नाम से जानता है। आज भी भक्त मां के दरबार में जाने से पहले इसी बाणगंगा में स्नान करके अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं। बाणगंगा से आगे बढ़कर जब माता ने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ कितनी दूर पहुंचा है, तो जिस चट्टान पर वे खड़ी हुईं, वहां उनके दोनों पैरों के सुंदर निशान हमेशा के लिए छप गए। उस पवित्र स्थान को आज चरण पादुका कहा जाता है। चरण पादुका के दर्शन करने मात्र से ही इंसान के पैरों की सारी थकान और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार इतना सिर चढ़कर बोल रहा था कि वह लगातार माता का पीछा करता रहा और पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई चढ़ता गया। पहाड़ के बीच में पहुंचकर माता वैष्णवी एक बहुत ही तंग और छोटी सी गुफा के भीतर चली गई। इस स्थान को आज अर्धक्वांद्री कहा जाता है। माता इस गुफा के भीतर पूरे 9 महीने तक उसी तरह ध्यान में लीन रहीं, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है। इसीलिए इस पवित्र गुफा को गर्भजूम गुफा के नाम से पूजा जाता है।
मान्यता है कि जो भी भक्त इस तंग गुफा के भीतर से रेंगते हुए बाहर निकल जाता है, उसे दोबारा कभी माता के गर्भ में यानी पुनर्जन्म के कष्टों को नहीं झेलना पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता है। 9 महीने के बाद जब भैरवनाथ उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गया, तो वीर हनुमान ने गुफा के बाहर आकर भैरवनाथ को रोका और उन दोनों के बीच भारी युद्ध हुआ। जब माता ने देखा कि भैरवनाथ सुधरने वाला नहीं है, तो वे गुफा की पीछे की दीवार को चीरकर बाहर निकल गईं और त्रिकूट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित उस मुख्य पवित्र गुफा की तरफ बढ़ गईं, जिसे आज हम मां वैष्णो देवी का मुख्य भवन कहते हैं। भैरवनाथ भी हनुमान जी को छकाकर सीधे माता के पीछे भवन की ओर भागा। जब माता वैष्णवी मुख्य गुफा के भीतर पहुंच गईं और भैरवनाथ भी जबरदस्ती गुफा के द्वार पर आकर चिल्लाने लगा, तब माता का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने अपने उस शांत कन्या रूप को छोड़ दिया और साक्षात महाकाली का अत्यंत रौद्र और भयानक रूप धारण कर लिया। माता हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर गुफा से बाहर आईं और उन्होंने केवल एक ही वार में दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता का वार इतना शक्तिशाली था कि भैरवनाथ का सिर कटकर घाटी में सीधे 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा था, उसे आज भैरव घाटी कहा जाता है। सिर कटने के बाद भैरवनाथ का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। मरते समय उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसकी आत्मा माता के चरणों में प्रार्थना करने लगी कि हे मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अज्ञानतावश आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, मेरा उद्धार करो। मां तो आखिर मां होती हैं, वे अपने पापी बच्चे पर भी दया करने से पीछे नहीं हटती। मां का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने भैरवनाथ को एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया। माता वैष्णो देवी ने दम तोड़ते हुए भैरवनाथ से कहा, भैरवनाथ, तुमने मृत्यु के समय सच्चे मन से पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। और आज से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने इस ऊंचे पहाड़ पर आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वह तुम्हारे उस स्थान पर जाकर तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा जहाँ तुम्हारा सिर गिरा है। यही वजह है कि आज भी लाखों भक्त मां के दर्शन के बाद खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरव बाबा के मंदिर जरूर जाते हैं। भैरवनाथ का वध करने के बाद माता वैष्णवी उस मुख्य गुफा के भीतर चली गई। वहां उन्होंने अपने इस मानव शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और साक्षात 3 चट्टानों के रूप में यानी 3 दिव्य पिंडियों के रूप में वहां स्थापित हो गई। ये 3 पिंडियां साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप हैं। महाकाली की पिंडी हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी की पिंडी हमें धन और सुख देती है और महासरस्वती की पिंडी हमें बुद्धि और ज्ञान देती है। इन 3 पिंडियों के रूप में माता आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए गुफा में जागृत अवस्था में बैठी हैं। अब बात करते हैं कि माता के पिंडियों के रूप में स्थापित होने के बाद यह गुफा दोबारा दुनिया के सामने कैसे आई। माता के अचानक अंतर्ध्यान होने के बाद पंडित श्रीधर बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने अन्नजल त्याग दिया और दिन रात रोते हुए मां से दर्शन देने की भीख मांगने लगे। उनकी इस व्याकुलता को देखकर माता वैष्णो देवी एक रात उनके सपने में आईं। मां ने मुस्कुराकर कहा, श्रीधर, तुम रोना बंद करो। मैं त्रिकूट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित एक पवित्र गुफा में पिंडियों के रूप में विराजमान हूं। तुम वहां आओ, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगी। अगले ही दिन पंडित श्रीधर लाठी टेकते हुए घने जंगलों और जंगली जानवरों के बीच से रास्ता बनाते हुए त्रिकूट पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। मां की प्रेरणा से वे सीधे उस गुप्त गुफा के मुख पर पहुंच गए। जैसे ही वे गुफा के भीतर रेंगते हुए गए, उन्हें वहां साक्षात 3 पिंडियों के दर्शन हुए और उनके ऊपर एक अलौकिक प्रकाश चमक रहा था। पंडित श्रीधर ने रोते हुए मां के चरणों में सिर रख दिया। मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ही मेरी इस गुफा की सेवा और पूजा करेंगी। पंडित श्रीधर के वंशज आज भी मां की सेवा में लगे हुए हैं। आज मां वैष्णो देवी का यह दरबार पूरे कलयुग का सबसे जागृत और पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में भक्त जय माता दी का जयकारा लगाते हुए नंगे पैर थका देने वाली चढ़ाई पूरी करते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मां के दरबार में सच्चे मन से झोली फैलाई है, वह यहाँ से कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। मुगलों के हमले आए, कई राजा आए और चले गए, लेकिन पहाड़ों वाली मां का यह पावन भवन कल भी करोड़ों दिलों की धड़कन था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। भाइयों, अगर आपको आदिशक्ति मां वैष्णो देवी के प्राकट्य और उनके इस महान पवित्र इतिहास की यह पूरी 1 घंटे की कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो,
तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ एक बार जय माता दी जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और हर एक भक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को भी अपने इस महान और पवित्र इतिहास की जानकारी मिल सके। और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यों से भरी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें दी सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को जय माता दी।